वंदे मातरम मित्रों। क्विक रिवीजन के करंट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देश का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क है, इसका लिंक शुरू किया गया है और ये लिंक शुरू किया गया है दिल्ली में। अब पहले हम समझ लेते हैं दरअसल ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क है ये कैसे काम करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटिंग में बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल होता है, यानी उनके कैलकुलेशन में या तो 0 आ रहा होगा या 1 आ रहा होगा। लेकिन इसमें दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया जाता है तो वही क्वांटम कंप्यूटिंग की कैटेगरी में आता है, ये ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो अभी इसी के लिंक को टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने शुरू किया है और इसके लिए उन्होंने हैकाथॉन चैलेंज भी किया है, यानी इस लिंक को तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। यही क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये जो नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि ये परंपरागत जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिट्स है उसकी तकनीक पर आधारित होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग फ़र्क है। 0 और 1 दोनों एक साथ जोड़ते हैं। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, वो कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 मार्च 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को घोषणा की थी कि इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे हर साल 30 मार्च को आयोजित होगा। चूँकि कूड़े कचरे से मानव स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर बहुत बदतर प्रभाव हैं, तो उनकी जागरूकता के मद्देनज़र ये दिवस है। दुनिया में सालाना करीब 2 अरब टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसमें से 45% का उचित प्रबंधन कभी नहीं किया जाता। यही एक वजह है। केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है और ये जो लक्ष्य तय किया गया है वो अक्टूबर 2024 तक है। इस वक्त जो हमारे केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप पुरी और एक स्वच्छतोत्सव के दौरान ही उन्होंने इसका ऐलान किया है। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका के पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन पर क्रिमिनल केस चलेगा और ये राष्ट्रपति जी हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इन पर केस क्यों चलेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप पर केस इसलिए चलेगा क्योंकि 2006 में जब वो राष्ट्रपति नहीं थे उस दौरान एक पोर्न स्टार थी स्टार्मी डेनियल्स, उनके साथ उनके अफेयर की खबरें थी या फिर सच रहा हो। पर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, जब 2016 में वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने उनको कुछ रकम दे दी, 1 करोड़ 7 लाख के आसपास, और उनको चुप रहने को कहा ताकि ये जानकारी वो मीडिया के साथ शेयर ना करें। और इसी मामले को चूंकि उन्होंने दबाया, क्योंकि उनके डर था कि शायद वो इसे चुनाव हार सकते हैं, उनकी इमेज खराब हो जाएगी। और अब उसी मामले पर उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस पर सुनवाई होगी और ट्रंप को हो सकता है जेल भी जाना पड़े। यही इसमें मामला है। तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी घोषणा कर रखी है कि वो 2024 में भी चुनाव लड़ेंगे। अगला खबर है, किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट सी पैक को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सी पैक है वो है क्या। दरअसल ये है कि जब आप कंपनी खोलते हैं तो भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और जब आपको बंद करना होता है तो भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो जो लोग भी अपनी कंपनियों को बंद करना चाहते हैं ये उनके लिए एक वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा, लेकिन ये सारे काम यहाँ पर एक ही जगह हो जाएंगे। तो यही काम किया गया है। दरअसल ये काम करेगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, और जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में वो खुद फिनेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपने अंतर्गत ही ले रखा है। हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री भी रखा है, राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा, अगली खबर है, देश में जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, उसको बनाने के लिए किस कंपनी ने एमओयू साइन किया है और ये कहाँ बनेगा? तो दरअसल ये स्टेडियम जयपुर में बनेगा और इसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन दोनों मिल के बनाएंगे। अब इसमें जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो 300 करोड़ खर्च करेगी और जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है वो 100 करोड़ खर्च करेगा।
यानी ये टोटल जो स्टेडियम है उसकी कॉस्ट 400 करोड़ पड़ेगी। और जो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उनके नाम पर ये क्रिकेट स्टेडियम होगा, जो कि भारत का दूसरा होगा और दुनिया में तीसरा होगा। और इसकी जो बैठने की क्षमता होगी वो करीब 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। दुनिया में जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। दूसरे नंबर पर मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरे नंबर पर ये बनेगा जो बनके कुछ बाद तैयार होगा। अगली खबर भी इससे रिलेटेड ही है कि वो किसके नाम पर बनेगा, तो वो अनिल अग्रवाल के नाम पे बनेगा। जो T20 है उसमें टीम सऊदी का रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं साकिब अल हसन। इनके 136 विकेट हो गए हैं, 136। यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ये बन गए हैं। और ये जो पहले मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जिनके शासक हैं, उनके भाई हैं ये। मूर्ख दिवस यानी जो अप्रैल फूल डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये अप्रैल फूल्स डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो फ्रांस से हुई थी।